अब बात गोंडा की करते हैं। जब राजस्थान के करौली में एक संत की हत्या पर गहलोत घिरे थे, ठीक उसी दौरान गोंडा में ऑपरेशन योगी चल रहा था। बड़ी साजिश रची जा रही थी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक पुजारी पर हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक मंदिर के मुख्य महंत सीताराम दास ने यह पूरी साजिश रची। उनके साथ गांव का प्रधान और मंदिर का पुजारी भी शामिल था। मकसद था गांव के पूर्व प्रधान अमर सिंह को रास्ते से हटाने का। इस केस में पुलिस ने महंत सीताराम दास समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका टारगेट था पूर्व प्रधान अमर सिंह। साथ ही एक संत पर हमले को लेकर गोंडा पुलिस और योगी सरकार को बदनाम करना। कांग्रेस ने इस मामले पर योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं, लेकिन अब पूरी की पूरी साजिश का खुलासा हो चुका है। इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा उस ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। वो उस राम जानकी मंदिर में गए हैं जहां ये पूरी की पूरी साजिश रची गई थी। लेकिन पहले समझिए कि कैसे ये पूरी प्लानिंग रची गई। साजिश के मास्टरमाइंड राम जानकी मंदिर का महंत सीताराम दास और गांव के प्रधान विनय सिंह हैं। इन्होंने पूर्व प्रधान अमर सिंह को फंसाने के लिए ये साजिश रची। मंदिर की जमीन कब्जाने के लिए हमले का आरोप लगाया। हमले में घायल पुजारी सम्राट दास को साजिश में शामिल किया गया। प्रोफेशनल शूटर को सुपारी दी गई। उसे बाकायदा यह बताया गया कि पुजारी को सिर्फ घायल करना है। पुजारी सीताराम दास ने खड़े होकर खुद को गोली मरवाई। उत्तर प्रदेश के गोंडा में राम जानकी मंदिर परिसर में गोली चली, पुजारी को गोली लगी और आरोप ये लगा कि जमीन को कब्जाने के लिए पुजारी को गोली मार दी गई। लेकिन अब पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ है, उसने कहानी को पूरी तरीके से पलट दिया है। इसी मंदिर के महंत सीताराम दास ने ये साजिश रची और उसी साजिश के तहत पुजारी सम्राट को सोच समझकर ऐसे गोली मारी गई जैसे उसका मकसद मारना नहीं, सिर्फ जानलेवा हमले का दिखावा करना था। लेकिन पुलिस ने जो जांच की, उसमें षड्यंत्र के एक एक कर परत खुलती गई और जो हकीकत सामने आई, उसने मामला पूरे तरीके से पलट दिया। गोंडा में 11 अक्टूबर को रात 2 बजे पुजारी पर गोली चली और एक सियासी तूफान खड़ा हो गया। लेकिन अब मामला पूरी तरीके से बदल गया है। गोंडा में हम उसी मंदिर में मौजूद हैं जहां पुजारी पर गोली चली थी, लेकिन अब सामने आया है कि महंत ने ही पुजारी पर गोली चलवाई थी और यह सब साजिशन किया गया था ताकि प्रधानी के चुनाव में मौजूदा प्रधान को फायदा पहुंचाया जा सके। इस वक्त हम उसी मंदिर में मौजूद हैं जहां पुजारी सम्राट को गोली मारी गई, वो भी रात को 2 बजे। सबसे पहले आपको बता दें कि पुलिस ने अब यह खुलासा किया है कि फिलहाल इस पूरी साजिश के पीछे महंत सीताराम है, जो इस मंदिर का प्रमुख महंत है। शुरुआत में कहा गया कि जमीन के लिए पुजारी को निशाना बनाया गया, लेकिन अब सामने आया है कि जमीन और प्रधानी चुनाव को देखते हुए यह सब षड्यंत्र रचा गया और इसके मुख्य षड्यंत्रकर्ता पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया है वो है महंत सीताराम। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये प्राचीन मंदिर है जहां एनुअल मेला लगता है। जैसे ही आप अंदर घुसेंगे तो मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने यहां पुजारी सम्राट सोए हुए थे। ये बेड लगा हुआ है। जो पहले कहानी बताई गई, उस कहानी के अनुसार वो रात को 2 बजे सोए हुए थे, तब उनको गोली लगी। लेकिन यहीं से उनकी कहानी में पेच ढीले होने लगे। सबसे पहले देखिए, गोली का निशान एक गोली चली, वो यहां टकराई। तो सवाल उठता है कि अगर आदमी यहां सोया है तो कैसे उसके कंधे से टकराकर गोली ऊपर जा सकती है, और यहीं से पुलिस को शक हुआ। बाद में अब पुलिस ने जांच के बाद बताया है कि महंत के आदेश पर, षड्यंत्र पर सम्राट पुजारी जो है उस पर गोली कंधे पर सटाकर मारी गई, और जिस वक्त गोली मारी गई वो सोए हुए नहीं थे, वो जाग रहे थे और खड़े हुए थे, इसीलिए कंधे से टकराकर गोली सीधे यहां गई। आपको बता दें, मुख्य साजिशकर्ता ने मौजूदा प्रधान विनय के साथ मिलकर यह साजिश रची, और जब यह मामला सामने आया था तो देखा गया था कि कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि आप राजस्थान के पुजारी की बात कर रहे हैं, लेकिन यूपी में पुजारी को गोली मारी गई है और यहां की सत्ता में बदलाव होना चाहिए। राजनीतिक रंग इस पूरे मामले ने लिया था, लेकिन अब पुलिस ने खुलासा किया है कि यह षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र में महंत शामिल था। उस वक्त महंत इस कमरे में सो रहा था। पुलिस को दूसरा शक तब हुआ जब महंत इस घटना के बाद घायल पुजारी को लेकर पुलिस के पास नहीं गया, अस्पताल नहीं गया,
मौजूदा प्रधान विनय के पास गया। सवाल यह कि विनय के पास क्यों, और विनय के पास जाने के बाद उसी की गाड़ी में बैठकर ये अस्पताल पहुंचे। और इस पूरी घटना में यहां आपको बता दें, सम्राट को भरोसा दिया गया था कि आपको कुछ नहीं होगा, जान नहीं जाएगी, और इस सब के लिए प्रोफेशनल किलर्स को हायर किया गया। इससे पहले सीताराम महंत का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें स्थानीय थानाध्यक्ष को वो धमका रहे थे। यहां के इस कुएं की हालत देख लीजिए आप। इस कुएं में अगर आप देखेंगे तो बियर के कैन आपको दिखाई देंगे, जो इस बात के संकेत देते हैं कि इस मंदिर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। सामने आप देखेंगे महंत सीताराम की तस्वीर लगी है, लंबी लंबी जुल्फों के साथ लिखा गया है महंत सीताराम। और ये कम उम्र के 20-22 साल के लड़के हैं जो, और जिस तरह की हरकत इन्होंने की है। पीछे एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें थाना अध्यक्ष को ये धमकी दे रहे थे कि अगर मेरे पे हमला होता है तो तुम्हारे खिलाफ 302 का मुकदमा लिखवाया जाएगा और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। और खुद को अपने आप को इंजीनियर बताते हैं, और अब धर्म के नाम पर कुछ इस तरह की हरकत करते हुए गिरफ्तार हुए हैं कि उन्होंने खुद अपने सहयोगी पुजारी पर हत्या, उसके ऊपर गोली चलवाई और हत्या का आरोप पूर्व प्रधान पर लगाया। इस पूरे विवाद में 2 हित साधने की कोशिश की गई थी। पहला हित, मौजूदा प्रधान को पूर्व प्रधान चुनौती ना दे पाए, रेस से बाहर निकल जाए, ये, और दूसरा मंदिर की 150 बीघा जमीन जिसका कब्जे को लेकर तनाव चल रहा था कि ये जमीन पंचायत के पास होनी चाहिए या मंदिर के पास। इन 2 हितों को साधने के लिए यह पूरा षड्यंत्र रचा गया, लेकिन इस षड्यंत्र का राजनीतिक फायदा उठाने की भी कोशिश की गई। आपको बता दें किस तरीके से राजस्थान के करौली में एक पुजारी को जला दिया गया था, और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से यहां यूपी के गोंडा में हुई घटना को दिखाया गया था और कहा गया था कि यहां भी पुजारी पर हमला हुआ है, गोली चल रही है, यहां एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। और अब जब षड्यंत्र का खुलासा हुआ है, महंत गिरफ्तार है, जो पुजारी घायल था वो लखनऊ के अस्पताल में है, और जैसे ही वो ठीक होगा उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा, और पूर्व प्रधान को भी उसके 2 बेटों समेत मुख्य आरोपी बनाया गया है। पवन नारा, इंडिया टीवी, गोंडा। और आखिर इस महंत सीताराम की कहानी क्या है? महंत सीताराम की पूरी कुंडली समझा रहे हैं हमारे सहयोगी पवन नारा। सीताराम एमपी के रीवा से संबंध रखता है और 2 साल पहले ही इस मंदिर में रहने लगा था, और यहां आने के बाद उसने ऐसा रुतबा कायम किया कि यहां के स्थानीय लोगों के मामले निपटाने लगा, और इसी के साथ महंत के तौर पर प्रभाव बढ़ता चला गया। यहां एलईडी टीवी लगा है और यहां किसी को आने की अनुमति नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो साधु के वेश के कुछ कपड़े जरूर यहां पड़े हैं, कुछ कंबल आपको दिखाई देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है रूम हीटर भी आपको दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप इस दरवाजे के पार देखेंगे तो आपको बियर की कैन और शराब की बोतल दिखाई देगी, जो इस महंत की पोल खोल रही है। लेकिन यह सब तब हुआ जब यह मामला पुलिस ने खोलकर रख दिया। आपको बता दें कि महंत सीताराम अपने आप को इंजीनियर बताता है और जातीय समीकरण का हवाला देकर स्थानीय पुलिस अधिकारी को धमकाते हुए एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वो ब्राह्मण वोट बैंक को गिनाते हुए नजर आया था। लेकिन अब पोल खुलकर सामने आ गई है। और उधर जबलपुर में बच्चे के किडनैपर का सड़क पर पुलिस ने कैसे निकाला जुलूस, तस्वीरें आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद।